राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती साथी। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे, अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर, और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आए। अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, नारी शक्ति के आरक्षण का अपमान हुआ, धोखा हुआ। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को बढ़वाने का काम करते थे, और इस बार तो खुल्लम खुल्ला इस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सकता। सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती है, लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था शास्त्री, संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाने का काम किया गया, परिसीमन विधेयक आना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। ये स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार में इसका प्रयोग किया आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आई। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया,
अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद की जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव, और 816 में से 272 सांसद, यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथियों, दुर्भाग्य जैसे विरोधी इस देश में, हमारे लिए सारे जहां से अच्छा है, इस भारत को बढ़ाने के लिए हम आए, और हमारी पार्टी, हमारे एनडीए के लोग लगातार इस हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए तो गौरव का समय मिला कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं, तो बिहार और देश की महिलाओं के लिए कर रहा हूं, अपनी बहनों के लिए कर रहा हूं। और मैं जब सार्वजनिक पहले कार्यक्रम में कल गया था परसों, तब भी जो नारी शक्ति के आरक्षण का समर्थन में जो दौड़ था, उसमें शामिल होने का काम किया। इसलिए ये धोखा है। कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। आपने तो कोई आरक्षण दिया नहीं। विशेष तौर पर कांग्रेस ने इस देश में किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं, और जब जब आरक्षण हुआ तब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सब लोगों ने मिलकर, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सबने समर्थन देने का काम किया। दो चीज स्पष्ट है, हम संख्या तय कर रहे हैं। जब इस देश की आबादी 70 करोड़ की थी, तब 543 सीट हुआ, आज 140 करोड़ है, तो सीटें बढ़नी चाहिए। और बहनों के लिए तो सीट बढ़ ही रहा था ना। यदि यह बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। आज बिहार में मात्र 4 सांसद, और यदि यह बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीत कर। इसलिए इसमें खोट क्या है? हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं, और आबादी बढ़ी है इसलिए अधिक सीटों पर जीताना चाहते हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल कर, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इसके बाद आपको सिंपैथी करके इसका केस जो है बंगाल और बाकी राज्यों में चुनाव में देंगे। उनको पता था कि नंबर नहीं है आपके पास। देखिए, 5 महीने में प्रत्येक बार चुनाव इस देश, 4 महीने 5 महीने में चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी के लिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर। मामला सिर्फ एक ही है, महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। अपमान हुआ तो इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का अटैक हो रहा है कि जो बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, बीजेपी डिवाइड करना चाह रही है अपनी साइड, तो ममता बनर्जी काफी अटैक कर रही है बीजेपी पर इस मामले में। इस मामले में ममता दीदी क्या अटैक करें? कहां से डाउनफॉल? मामला जब सम्मान, हम तो जीत ही गए, 2/3 नहीं था हमारे पास, हम सहयोग मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे थे। ममता दीदी महिला, उनसे सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया। उनका अपमान होगा ना, जनता उनसे हिसाब पूछे। हम तो 298 सांसदों ने वोट किए और टीएमसी के 28 लोगों ने विरोध किया। इसका जवाब ममता दीदी को देना। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर कि होमवर्क पूरा नहीं करके पीड़ित के इतिहास से ये लाया गया और दक्षिण के राज्य कह रहे कि हमारी जनसंख्या हमने नियंत्रण रखा तो हमारा गुनाह नहीं है कि बाहर जो उत्तर बिहार के उत्तर जो देश के जो राज्य है वहाँ जनसंख्या बढ़ा तो वहाँ की फिर सीटें बढ़ जाएंगी, हमारी सीटें नहीं नहीं नहीं, एकदम कोई झूठ फैला रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और वर्तमान प्रतिशत जो है 5.15, ये बढ़कर 42 हो रहा और उसके जो प्रतिशत है 5.14%, मतलब 0.1 हम 50% सीटें उनके में भी बढ़ा रहे थे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जो दक्षिण की बात आपने किया, 39 सांसद अभी हैं और वहां 7.18% है और अभी जब बढ़ता तो 59 होता, जो बढ़कर 7.23 हो जाता, अधिक हो जाता। तो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है, सभी राज्यों को हाँ, तो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा करें। देखिए, पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने की। राजद तो कह रहा मंत्री जी की एनडीए अधिक सीट देना चाहिए था चुनाव में, बिहार का कितना हुआ, महिला का सम्मान सकते एकदम यही तो कर रहे हैं, श्योर हो जाएगा। जिसने नहीं दिया वो गारंटी हो जाएगा, यही तो कह रहा हूं। सब पार्टियों ने नहीं दिया है, जो मैं जानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज 29 विधायक मात्र है और ये बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। मीडिया के सभी साथियों धन्यवाद। अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, इसमें दिक्कत क्या? धन्यवाद। बंगाल जाएंगे तो